अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिगार्डिंग सोलर पैनल्स और उनके रेट्स। सोलर पैनल और उनके रेट्स क्या हैं, क्या ये सही वक्त है सोलर पैनल इंस्टॉल करने का, क्या प्राइसेस जो सोलर पैनल की हैं वो और नीचे जाएंगी या यहाँ पे स्टेबल रहेंगी, ये प्राइसेस पहले इतनी ज़्यादा क्यों थी और अब इतनी कम क्यों हैं, देंगे क्या रीज़न है, ऐसा क्यों हुआ। तो हम शुरू करते हैं, क्या ये सही वक्त है सोलर पैनल लगाने का। अगर आप मार्केट देखें और सब कुछ देखें तो सोलर पैनल आज जितना कोई नीचे है ये 2021 तक की प्राइस के मुकाबले में आ गया हुआ है। 2021 की प्राइस ये है कि जब 2021 में पैनल्स के ऊपर टैक्स लगा था तो प्राइस जो थी वो ऑलमोस्ट 60 रुपीज़ 70 रुपीज़ पर वॉट पे चल गई थी। अभी गवर्नमेंट चेंज नहीं हुई थी और हालात जो हमारे वो स्टेबल थे। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है और हमें पता चलता है कि हमारी आईएमएफ के साथ डील नहीं हो रही या डॉलर का मसला आ गया, तो हम फ़ौरन ही जो हमारी गवर्नमेंट है उसने इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया, क्योंकि हमारे पास डॉलर मौजूद नहीं थे। दूसरी प्राइस बढ़ने की वजह चाइना में जो पर वॉट रेट है वो बढ़ गया था पैनल्स का। जो पैनल का रेट गया था वो ऑलमोस्ट 50 से लेके 135 वॉट और 140 पे भी कुछ लोगों ने बेचा है। अब ये तीनों वजह यही थी कि एक तो पर वॉट कॉस्ट चाइना की बढ़ गई, प्रोडक्शन कॉस्ट जो थी वो बढ़ी हुई थी। एक दूसरी हमारे इंपोर्ट बैन था, इंपोर्ट नहीं हो रही थी और हमारी कोई एलसी नहीं खुल रही थी। वो उसकी वजह यही थी क्योंकि हमारे पास आईएमएफ की डील नहीं हो रही थी, कोई विजिबिलिटी नहीं थी, इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ख़राब थी। वो तो अभी भी है, अभी भी हम सही थे, स्टेबल नहीं हुए। लेकिन अच्छी बात ये है कि हमारी आईएमएफ से डील्स हो रही हैं और हमारा जो सिस्टम है वो थोड़ा थोड़ा बेहतरी की तरफ जा रहा है। जिसकी यही वजह है कि हमारे पैनल्स का रेट जो कि 135 पे था वो अब ऑलमोस्ट 55 59 60 रुपीज़ पर वॉट के सराउंडिंग में घूम रहा है। अभी पैनल्स के रेट जो हैं बहुत कम हैं। जो अगर हम बात करें जिनको एन टाइप की, वो ऑलमोस्ट 62 से 63 रुपीज़ पर वॉट पे रिटेल में बिक रहा है। और अगर हम यही बात करें हाईमोन 6 की तो वो ऑलमोस्ट 61 रुपीज़ पर वॉट पे सेल आउट हो रहा है। जो हमारे पास पी टाइप पैनल हैं वो ऑलमोस्ट 55 53 54 रुपीज़ पर वॉट में सेल आउट हो रहे हैं। जो रिटेलर की प्राइस है, मैं आपसे जो भी प्राइस बताऊंगा यहाँ पे वो रिटेलर्स की प्राइस होंगी। तो रिटेलर्स की प्राइस के मुताबिक जो अभी रिटेल में जो बिक रहा है वो हाईमोन जो 5 है वो ऑलमोस्ट कोई 52 रुपीज़ पर वॉट पे बिक रहा है। अगर आप मार्केट से लेने जाएंगे तो हो सकता है आपको 54 55 पे मिले। इसी तरह हम आ जाते हैं हाईमोन 6, लॉन्जी हाईमोन 6 के ऊपर। जो हाईमोन 6 है वो ऑलमोस्ट रिटेल में 60 से 63 रुपीज़ पर वॉट पे बिक रहा है। और अगर हम एन टाइप पैनल्स की तरफ आ जाएं तो जिनको एन टाइप 580 वॉट का जो पैनल है वो ऑलमोस्ट 64 63 रुपीज़ पर वॉट पे सेल आउट हो रहा है। अब सवाल ये है कि पैनल की प्राइसेस में उतार चढ़ाव क्यों आता है। हमेशा कहीं पे भी कोई भी चीज़ हो, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से प्राइसेस चेंज होती हैं। अब लेट अस सपोज इंपोर्टर्स के पास माल है इस वक्त करंटली और हमारे रिटेलर्स जो हैं उनके पास भी माल है। इस वजह से अभी पैनल की प्राइस बहुत कम है। इनमें से किसी एक के पास भी अगर माल ख़त्म हो जाएगा और किसी को या तो रिटेलर के पास ख़त्म हो जाएगा तो इंपोर्टर को पता चल जाएगा तो इंपोर्टर प्राइस को इंक्रीज़ कर देगा जब तक उसकी नई शिपमेंट नया कंटेनर नहीं आ जाता। इसी तरह अगर रिटेलर को पता चल जाएगा कि इंपोर्टर के पास जो है कोई सामान नहीं पड़ा हुआ तो वो अपनी प्राइस को बढ़ाना शुरू कर देगा। ये मार्केट बहुत छोटी सी है, इसमें सारा कुछ पता चलता रहता है, किसके पास पैनल्स हैं, कौन सा मॉडल है, कौन सा नहीं है, तो उसके मुताबिक प्राइसेस ऊपर नीचे होती हैं। अगर आप अभी सोच रहे हैं कि पैनल लगवाने का तो ये बहुत राइट टाइम है। आप अभी कोई पैनल एटलीस्ट पैनल्स जो हैं वो आप प्रोक्योर कर लें और अपने पास रख लें। और जैसे ही आपके पास और कुछ और पैसे हैं तो आप इन्वर्टर परचेज करके आप सोलर पैनल सिस्टम इंस्टॉल करवा लें। इन्वर्टर की प्राइस में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आया और ना ही आएगा, बल्कि इन्वर्टर की प्राइस बल्कि और नीचे गई हैं। वो इसी वजह से गई हैं क्योंकि सर्दियाँ नवंबर दिसंबर में लोग मोस्टली जो होते हैं वो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि जब सीज़न ऑन होगा तब लगवाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अब जो है आप किसी सर्दियों में लगाएं चाहे गर्मियों में लगाएं, आपका जो पर वॉट यूनिट रेट कॉस्ट करता है जो कि आप वापडा से लेते हैं वो 50 रुपये पर वॉट कॉस्ट करता है। 50 रुपये पर वॉट कॉस्ट करने की वजह से आपके बिल में अच्छा खासा इजाफा हो जाता है और इस इजाफे की वजह से आपके बिल बहुत हाई आते हैं।
यूनिट रेट ज़्यादा होने की वजह से एक फ़ायदा ये होगा कि सिस्टम की जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसको हम कहते हैं, वो जल्दी हो जाएगा, वो जल्दी मीट हो जाएगा, वो ब्रेक इवन पे जल्दी आ जाएगा। अदरवाइज़ अगर आज यहाँ पे हम बात करें एकदम से, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है या कुछ भी आता है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आता है, तो सबसे पहले जो प्राइसेस शूट करनी है सोलर सिस्टम की शूट करनी है, या इम्पोर्ट पे किसी किस्म की आगे कहीं पे पाबंदी लगती है, जो कि शायद मुश्किल है, लेकिन अगर लग जाए तो ये प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं आप। तो ये आपके पास राइट टाइम है, आप सोलर पैनल में इन्वेस्टमेंट करें और आप इसका जल्दी से जल्दी ROI अचीव कर लेंगे और आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ लोग सोचते हैं कि हम अभी पैनल नहीं लगाते, सोलर पैनल सिस्टम नहीं लगाते हैं, हम गर्मियों में लगा लेंगे, या हम बाहर में या स्प्रिंग सीज़न में, जो कि फरवरी और जनवरी फरवरी का है, उसमें लगा लेंगे। तो आप जितना डिले करते हैं, ऑब्वियसली अगर आपने लेटर सपोज जिन लोगों ने जब पैनल का रेट बहुत हाई था उनमें सोलर सिस्टम उन्होंने लगाया और उन्होंने नेट मीटिंग कराई हुई थी, तो उनके तो वहाँ से ROI उधर से अचीव हो गया, क्योंकि गर्मियों में उनको काफ़ी ज़्यादा बिल आ रहा था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिसने महंगा लगाया है उसका ROI अचीव नहीं हुआ, उसका ROI थोड़ा सा आगे जाके अचीव हो जाएगा, लेकिन क्योंकि आजकल बिजली की प्राइसेस इतनी महंगी हैं तो ROI जल्दी अचीव हो जाया करता है। बहुत से लोगों ने फेसबुक पे लगाया होता है कि हमारे पास पैनल इतने रुपए पर वॉट पे है। मेरी आपसे यही गुजारिश है, जब भी किसी से पैनल लें या जब भी किसी से परचेजिंग करें, आप उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन ज़रूर कर लें। बहुत से ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जिसमें क्लाइंट जो है वो फंस जाता है पेमेंट करके, और पेमेंट जो इसकी वहाँ पे स्टक हो जाती है। वो मोस्टली लोग यहाँ पे जितने भी काम करते हैं जो कि फ़ेसबुक पे होते हैं, वो प्रॉपर कंपनीज नहीं होती, वो ब्रोकर्स होते हैं बीच में। उनके अपने पास पैनल्स या अपने पास सामान नहीं होता, वो किसी के सामान के ऊपर आगे मार्केटिंग कर रहे होते हैं, आगे कमा रहे होते हैं। बात ये जायज़ है, इसमें कोई मसला नहीं है। ऑब्वियसली मार्केट ऐसे ही चलती है, आपने आगे सेलर्स रखे होते हैं, डीलर्स रखे होते हैं, आगे बहुत से लोग रखे होते हैं जो कि आपके माल को, जो आपके पैनल्स को जो बेचते रहते हैं और अपना मार्जिन कुछ जायज़ मार्जिन रख के आगे बेचते हैं। लेकिन इसमें बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं कि लेटर सपोज़ आपने किसी बंदे ने लगाई हुई थी पोस्ट, या किसी ने लगाई हुई कि जी इतने में पैनल मिल जाएगा पर वॉट में, आप उसको कॉल करते हैं, आप कहते हैं भाईजान आप मुझे इंपोर्ट डॉक्यूमेंट सेंड करें। वो आपको इंपोर्ट डॉक्यूमेंट सेंड, अव्वल तो वो आपको इंपोर्ट डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करेगा, वो कहेगा कि आप मुझे कुछ टोकन करवा दें ताकि उसके मुताबिक मैं आपको इंपोर्ट डॉक्यूमेंट सेंड करूँ। और अगर उसने इंपोर्ट डॉक्यूमेंट इन केस अगर आपके इंसिस्ट करने पे सेंड कर भी दिए, तो इसका आपको तब तक नहीं पता चलेगा कि जेन्युइन है कि नहीं, क्योंकि आपके पास पैनल है नहीं जिससे आप मैच कर सकें। तो उसमें जेन्युइनिटी का भी इशू आता है कि पैनल जेन्युइन है कि नहीं है। सो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी जेन्युइन, कहते हैं डीलर है या जेन्युइन इंपोर्टर है, जिनकी फ़िज़िकली प्रेजेंस अवेलेबल है किसी मार्केट में या किसी शॉप में, या क्या उनका वेयर हाउस है, आप वहाँ पे जाके पैनल को तसल्ली कर लें। या आपको किसी पे श्योरिटी है प्रॉपर कि आपके जो है वो, कहते हैं बहुत जानने वाला है आपका, तो आप उससे जाके बात करें, उसको जाके पैसे दें, आप अपने पैसे ना लगाएं। लेटर सपोज आप कॉल करते हैं उसको, जो आगे ब्रोकर होता है वो कहता है कि जी अभी अभी निकल गया है पैनल, अभी अभी पैलेट वो निकल गया है जो आपने मांगा था, आप बुकिंग करा दें तो बुकिंग होगी, तो फिर आपको हम नेक्स्ट जो आएगा उसमें से दे देंगे। आपको ऐसा हरगिज़ करने की ज़रूरत नहीं कि अगर आपके पास इस तरह का कोई एतबार, अगर आपको उस बंदे पे एतबार है, ट्रस्ट वर्दी है, तो आप बेशक पेमेंट कर दें, लेकिन अगर नहीं है तो आप जाके फ़िज़िकल चेक करके फिर पेमेंट करें। ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू सो मच, होपफुली आपको इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अस्सलाम वालेकुम।